लगता है कि उसमें उन्होंने कोई गलत बात बोला है। मैंने देखा है कि वह पूरा जो है वक्तव्य जो है वह दूध और पानी की तरह। ठाकुर का हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। गांव, शहर, देश और इन चारों तीन शब्द और अंतिम पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह है। हित किसी को आहत करने के लिए नहीं लिखा जाता और साथ में वह कहाँ कहा गया और किसके द्वारा कहा गया, ये बहुत मायने रखता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद जो मनोज झा हैं, राजद कोटे से आते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अंतिम दिन उनका बोलना था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ठाकुर का कुआं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो महादलित कवि कहलाए, उनकी कई प्रतिष्ठित किताबें उन्होंने संपादित किया और उन्हीं की ये कविता है जिस कविता को उन्होंने पटल पर रखा। पटल पर रखते ही कुछ दिनों के बाद ये कविता चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता अपने आप में अभी विरोधाभास का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तमाम नेताओं जो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के भी हैं, उन सभी नेताओं ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति इस पर रखा है। लेकिन ये कविता, क्या आपको लगता है कि ठाकुर समाज पर प्रहार किया जा रहा है? अगर ठाकुर समाज पर प्रहार किया जा रहा है तो इस पर तमाम साहित्यकारों की क्या अभिव्यक्ति है? अगर आप इस कविता पे तमाम पॉलिटिशियंस की अभिव्यक्ति सुन सकते हैं तो एक कविता की जो समालोचना है, आलोचना है, विवेचना है, वो एक साहित्यकार ही कर सकता है। हमने मधुबनी जिला में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले, कई पत्र पत्रिकाओं में और कई प्रतिष्ठित पुस्तकों को संपादित करने वाले कई साहित्यकारों से बातचीत किया है। क्या उन्हें भी लगता है कि ये ठाकुर समाज पर मनोज झा ने अपनी अभिव्यक्ति को रखा है? ठाकुर समाज इस समाज को ख़त्म करना चाहता है, वो एक सामंतवादी सोच का है। तो जो नेताओं का कहना है, इन पर इनकी अभिव्यक्ति क्या है? जो यहाँ के साहित्यकार हैं, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं हिंदी साहित्य में, तमाम साहित्यकारों की मनोज झा के इस कविता और ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता को किस तरीके से देख रहे हैं, देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधुबनी जिला के प्रख्यात साहित्यकार नारायण झा जी हैं। कई सम्मानित पुस्तकों को इन्होंने संपादित किया है और जहां तक राज्यसभा के उस संबोधन को, मनोज झा के उस संबोधन को आपने देखा होगा और मौजूदा परिस्थिति जो अभी देश में बनी हुई है, बाढ़ पलटवार जारी है, राजनीतिक बाढ़ पलटवार। एक साहित्यकार ही एक कविता के मर्म को समझा सकता है। कहाँ तक लगता है कि ये ठाकुर समाज पे आक्षेप है? देखिए, ये कविता जो है, यह कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा वर्ष 1981 में लिखी गई है। मैं चाहूँगा जो पहले उस कविता को मैं आपके नज़दीक अभिव्यक्ति दूं और फिर उसकी मैं सकारात्मक समीक्षा करूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, पूर्ण विराम है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। गांव, शहर, देश और इन चारों तीन शब्द और अंतिम पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रस्फुटन हुई है, वो सामंतवाद का पर्याय है और ये ठाकुर किसी जात से जोड़ करके देखने वाले लोग से मैं विनम्र आग्रह करूंगा
कि वह सामंत का पर्याय शब्द है ठाकुर, और वह ठाकुर प्रत्येक जाति में, प्रत्येक धर्म में हो सकता है। यही चीज़ मनोज झा का भी कहना था कि हमारे अंदर भी ठाकुर है, इस यूनिवर्सिटी में है, इस सदन में है, विभिन्न जगहों पर ठाकुर है। क्या आक्रांताओं के तरफ उनका निशान था? हाँ, बहुत हद तक। मनोज झा जो उच्च सदन राज्यसभा में इस कविता को पढ़ करके जो सुनाए, इसी भाव से क्योंकि एक पंक्ति उन्होंने लास्ट में कही है कि यह ठाकुर हम में भी है, इस ठाकुर को मारो। कहने का अभिप्राय ठाकुर मने जो जात से जोड़ करके लोग देख रहे हैं, उस जात के लोगों को नहीं मारो, ठाकुर को मारो। अर्थात यह जो गलत प्रवृत्ति है, सामंतपन की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को मारो। मारो मतलब उस प्रवृत्ति को खत्म करो। महिला आरक्षण का वो संबोधन था जो 33% महिला आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो अभी दे रही है, उसी के अंतिम दिन ये अभिभाषण था। इस जहाँ तक आपने उस संबोधन को देखा होगा, उस दिन इस प्रकरण को छेड़ना कहाँ तक आपको माकूल लगता है? लोग कह रहे हैं कि उस प्रसंग से वो हट करके चीज़ों को दिखा रहे हैं। मेरी समझ से प्रोफेसर मनोज झा को उस दिन इस कविता को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं थी। ये आप भी मानते हैं? हाँ, एकदम मानते हैं। यहाँ पे विरोधाभास होता है। हाँ, विरोधाभास है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इससे पहले प्रेमचंद ने भी कहानी लिखी है ठाकुर का कुआं। तो ये राजनीतिक उथल पुथल अभी मची हुई है, ये बात तो सही है। ऐसे साहित्य हमेशा राजनीति को दिशा देता है, राजनीति के आगे चलता है। प्रेमचंद ने भी कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला मशाल है। तो ये ठाकुर यहाँ पर सामंतवाद का प्रतीक है। जो कोई ऊंची जाति का है या निम्न जाति वालों को दबाते हैं, सताते हैं, तो उन लोगों पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने चोट की है। प्रेमचंद ने भी लगता है कि आपका क्या अभी भी आपको लगता है कि समाज में ये सारी असामाजिक तत्व अभी भी मौजूद हैं? कुछ हद तक तो है। जी, तो निश्चित है। मनोज झा का ये प्रसंग अपने आप में सही आप मानते हैं? भीतर है तो उस ठाकुर को निकालना चाहिए। तो ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है। जहाँ कहीं ये मानसिकता है अभी भी, क्या कहते हैं उसको, सामंतवाद की, तो उस मानसिकता को खत्म करना ये तो उचित है। निश्चित रूप से। इसमें कोई और इब्बत है ही नहीं। तो कहा कि सामंतवाद को खत्म होना चाहिए। नहीं, सामंतवाद है बचा हुआ, उनके मन में जिंदा होगा। समाज में तो हम लोग महसूस नहीं करते हैं सामंतवाद कहीं भी सामंतवादी सोच अभी हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। अब मनोज झा जी संसद में बैठकर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होकर तब महसूस कर रहे हैं, तो ये बड़े मतलब सदन में भी ठाकुर है, ठाकुर की खात्मा होनी चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसा मैंने सुना है, उनका पूरा वक्तव्य सुना है। ये लगता है कि राजनीति से ओर-पोर। हम भी हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और हिंदी साहित्य को हमने भी करीब से देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें उन्होंने कोई गलत बात बोला है। मैंने देखा है कि वह पूरा जो है वक्तव्य जो है वह दूध और पानी की तरह सफ़ेद है। यहाँ ठाकुर उसको कहा गया है, हर समाज में ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है जो अभिमान, घमंड, सामंती सोच, ये हाँ इसमें सोच रखते हैं, तो उनको यहाँ कहा गया है। आपको जो जिस तरीके से उसके बाद बार पलटवार हो रहा है कि जी खींच के फेंक देंगे, उसके बाद गला रेत देंगे, हम यहाँ रहते तो ये कर देते, वो कर देते, जो वहाँ की जो नेताओं का कहना है कि सदन में रहते तो ऐसे कर देते, कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ उचित है? ये सरासर गलत है। ये जो है अपने कास्ट में वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सब कास्ट जो होता है ये अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा इसमें कोई वक्तव्य नहीं था। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का शोर शराबे इस मसले पे होना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से तमाम साहित्यकारों से हमने बातचीत किया, कहा कि क्या आपको लगता है कि ठाकुर समाज पर आक्षेप है, तो कई ने इसका समर्थन किया तो कई ने इसका पुरजोर तरीके से प्रतिकार किया है।